प्रेमी सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से उनके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हम सत्संग का अनुपान करते हैं। हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उनकी कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरु महाराज जी की, संतों की, ग्रंथों की, पुराणों की जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपका भक्ति का जो मार्ग है, प्रभु भक्ति का जो मार्ग है, वह प्रशस्त हो सके। मेरा यही विनम्र प्रयास रहता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके लिए कभी भी दूर नहीं हूँ, वो मुझको सदैव प्रिय रहते हैं। इसलिए सज्जनों, सत्संग के लिए हम प्रति हर अवसर पर निवेदन करते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, भाई जिस भक्ति को करने से मैं जल्दी द्रवित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति भक्त के लिए सुखदाई है। अब वो भक्ति क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, सोई सेवा का प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान कहते हैं, वही सेवक मुझको प्रिय है, वही सेवक मुझे प्यारा है, जो मेरे अनुशासन का अनुकरण करता है, मेरी बातों का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। तो भगवान की आज्ञा क्या है? हम भगवान की आज्ञा को न मान करके और अन्य बातों में लगे रहते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारी भक्ति कमजोर रहती है। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान का बड़े पूजा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, लेकिन जो भगवान कहते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है। भगवान अपना पता बताते हैं, कहते हैं, सो सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान विहाना। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर। कहते हैं, भाई मेरी भक्ति जो है चिंतामणि के समान है। मणि कहते हैं कोई प्रकाश वाली वस्तु को।
आपने सुना होगा कि कहते हैं कि नाग के अंदर मणि रहती है, सर्प के पास में मणि रहती है, जिसके प्रकाश में वो कीड़ों को पकड़ पकड़ करके खाता है। सज्जनों, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति चिंतामणि के समान है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। और कहाँ रहती है? बस ही गरुड़ जाके उर अंदर। वो सबके हृदय के अंदर निवास करती है। हे गरुड़ जी, मेरी जो भक्ति है वह सबके अंदर, सबके हृदय के अंदर निवास करती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। कहते हैं मेरी भक्ति प्रकाश स्वरूप है और उसमें तेल, घी, दिया, बत्ती की आवश्यकता नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर अपने श्रीमुख से कहते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो शशांको न पावक, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, ऐसा मेरा परम धाम है जहाँ पर सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की रोशनी नहीं है। वह स्वतः प्रकाशित है, वह इनको भी प्रकाशित करने वाला है। सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जिनका तेज है, जिनको वह प्रकाशित करता है, ऐसा मेरा परम धाम है जहाँ पर जाकर के जीव वापस इस संसार में, भवसागर में नहीं लौटता। ये भगवान अपना पता बता रहे हैं। संत कबीर कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहाँ पर झलके नूर, निगुरा महल न पाइया पहुँचेगा गुरुपुर। संत कबीर कहते हैं गगन मंडल के बीच में तहाँ पर झलके नूर, कहते हैं ये हमारा गगन मंडल कहलाता है और कहते हैं इसमें नूर की रोशनी हो रही है। हमारे इस्लाम धर्म में नूरे इलाही की चर्चा होती है। नूरे इलाही परमात्मा का जो नूर है, नूर माने प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वह इलाही नूर है, परमात्मा की रोशनी है। सज्जनों, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात है। भाषा के माध्यम से अलग अलग हमें समझ में पड़ती है, लेकिन अलग अलग संतों की वाणी भाषा की वजह से अलग समझ में आती है। जैसे हम पानी को वाटर कहें, नीर कहें, तो कहें, अम्बु कहें, जल कहें, लेकिन पानी तो पानी ही है। ऐसे ही सज्जनों, चाहे भगवान राम कहें, चाहे भगवान कृष्ण कहें, चाहे भगवान बुद्ध कहें, महावीर कहें, सबने एक ही बात की अपने जीवन में, जो उनके संपर्क में आने वाले भक्तों को उन्होंने ज्ञान कराया, बोध कराया। सबके हृदय के अंदर जो परम ज्योति है उसका उन्होंने ध्यान करना सिखाया। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं, उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। सज्जनों, उसी रोशनी का जिक्र बाइबल में किया गया। वो कहते हैं, गॉड इज लाइट, there is no darkness in him, that is divine light। उस दिव्य ज्योति की जो चर्चा है बाइबल में भी की गई है। कहते हैं ईश्वर क्या है? प्रकाश स्वरूप है।
हमारे वेदों में भी कहा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, आप कैसे हैं? भर्गो स्वरूप, तेजस स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। धीमहि, मैं आपका ध्यान करता हूं। आप मेरी बुद्धि को सब ओर से हटा करके और अपने में लगाएं। ऐसी भक्त जो है मंत्र दृष्टा प्रार्थना करता है। तो सज्जनों, सबने एक ही पता बताया है, और सबका पता कहाँ है? सबने पता जो है, सबके बताया हुआ पता हमारे हृदय के अंदर है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे सज्जनों, माचिस जेब के अंदर रहती है, लेकिन उसमें अग्नि प्रकट नहीं होती। उसको अग्नि प्रकट करने के लिए हमें स्पार्क करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तो तुरंत उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही सज्जनों, जब हमारे हृदय के अंदर जो छिपी हुई जो शक्ति है, उसका स्पार्क हम गुरु महाराज जी की शरण में जाकर लेते हैं, जो वो नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब वह हमारे हृदय के अंदर उस प्रकाश को जगा देते हैं, उस ज्ञान ज्योति को जगा देते हैं, और हमारे जीवन का जो कल्याण है वो होने लगता है। तो इसलिए सज्जनों, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो हम भगवान के जो बताए हुए मार्ग पर चलें, उसी में हमारा कल्याण है। महाजनो येन गता सपंथा धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गता सपंथा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नए कुरिष्यस्य मतं प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। ये हमारे उपनिषद और वेद कहते हैं कि जिस मार्ग पर चल करके हमारी महान आत्माएं गई हैं, महापुरुष गए हैं, उसी रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमारा भी कल्याण संभव है। अन्यथा हमें भी जो है मानव जीवन निकल जाने के बाद, हाथ से निकल जाने के बाद पछताना रह पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, इतना ही कह करके आज की कड़ी को समाप्त विश्राम करते हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग स्वस्थ रहें, ईश्वरी कृपा पर बनी रहे, और गुरु महाराज जी के जो सत्संग हैं और भक्ति है, उससे आप प्रेरणा लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।